हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इसमें हम इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज देखेंगे जो कि हमारे यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और हम फार्मेसी के जितने डी फार्म में जितनी भी सिलेबस है, जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, हम सभी के जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं उनको अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो आप अगर यूपी ट्रिपल एस से पैट के जरिए आपने वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है फार्मासिस्ट की, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और मेरे साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम इसमें फार्मेसी प्रोफेशन के अलावा जो जनरल नॉलेज है उत्तर प्रदेश की, वो उसको भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कंप्यूटर बेस्ड जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं हम उनको भी इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ फार्मेसी की इस जर्नी में जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, द ग्रीक वर्ड पीओ मीन्स, मतलब ग्रीक शब्द पीओ का अर्थ क्या है। तो इसमें पहला दे रखा है टू क्योर, इलाज करना, टू मेक, बनाना, टू डायग्नोस, रोग पहचानना, टू ट्रीट, उपचार करना। तो आपको बताना है इसमें कि इसका मतलब क्या है। तो फार्माकोपिया, पीओ वर्ड जो है वो फार्माकोपिया से लिया गया है। तो पीओ का मतलब यहाँ पर होता है टू मेक, बनाना। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन बी जो है वो एक राइट आंसर होगा। तो हमें इसमें अपना क्वेश्चन जो है बी, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा है सेकंड क्वेश्चन। इन 1948 प्रिपेयर्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। 1948 में भारतीय फार्माकोपिया का पहला संस्करण तैयार किया गया था। तो किसने किया था, तो हमें उसका नाम बताना है। डॉक्टर एलपी बैनर्जी, विलियम मार्टिलेड और डॉक्टर वीएन घोष या एमएल श्रॉफ, किसने किया था। तो इसमें आपको राइट आंसर जो है वो बताना है। तो हम बताइए आप इसमें किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर वीएन घोष। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, डॉक्टर वीएन घोष ने। जो हमारा सी वाला ऑप्शन है वो हमारा राइट है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, जो पहला ब्रिटिश फार्माकोपिया कब प्रकाशित हुआ था। तो ये कब प्रकाशित हुआ था, ये हमारा प्रकाशित हुआ था बी, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो बी है। 1864 में हमारा जो फर्स्ट फार्माकोपिया है वो प्रकाशित हुआ था। ये आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन को लगाते रहना है और पढ़ते रहना है। आप मेरे आंसर बोलने से पहले आप अपना जो आंसर है उसको लॉक किया करिए, फिर देखा करिए कि सही बोला है आपने या गलत बोला है। ठीक है, अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन द ईयर 2018 विच एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड, मतलब वर्ष 2018 में भारतीय फार्माकोपिया का कौन सा संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा 8 एडिशन, यानी कि 8वां संस्करण। चौथे का हमारा क्या होगा, 8वां संस्करण। तो हमारा राइट आंसर फोर्थ हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन को। द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द, इसमें क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया डैश का राष्ट्रीय फार्माकोपिया है। तो आपको स्टेट में सॉरी इसमें आपको बताना है कौन सी जो क्या बोलते हैं कंट्री है वहाँ की राष्ट्रीय फार्माकोपिया है। तो आपको फिफ्थ में बताना है, यूरोप की है, यूनाइटेड किंगडम की है, फ्रांस की है या दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम। किसकी है, यूनाइटेड किंगडम की जो है ये जो फार्माकोपिया है वो राष्ट्रीय फार्माकोपिया है, यूनाइटेड किंगडम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीईसी स्टैंड फॉर, यानी कि डीईसी का पूरा नाम क्या है। तो आपको इसमें मतलब एक तरह से फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका पूरा क्या होगा, ड्रग इंक्वायरी कमेटी होगा, ड्रग एथिकल कमेटी होगा, ड्रग इंक्वायरी कमेटी होगा या नन ऑफ द अबव होगा। तो आपको क्या हो इसमें क्या बताना है आपको। इसमें जो दो ऑप्शन जो हैं वो सेम हो गए हैं मुझे लग रहा है, हाँ ठीक है, इसमें ये दो ऑप्शन सेम हो गए हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि डीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें
ड्रग इंक्वायरी कमेटी, चाहे इसको आपको याद रखना है, डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑर्गेनाइज द इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एवरी ईयर? भारतीय फार्मास्यूटिकल कांग्रेस हर साल कौन आयोजित करता है? तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस, इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन, इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। तो इसमें साथ में आपको बताना है, तो साथ में का कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपको मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन। कौन करता है आपको याद रखना है, भारतीय फार्मास्यूटिकल कांग्रेस हर साल कौन ऑर्गेनाइज करता है? ठीक है, तो कौन करता है? इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला, सी जो है हमारा वो राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्लीस्ट फार्मेसीज वर नोन एज, मतलब प्रारंभिक फार्मेसी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो इसमें आपसे पूछा गया है, क्या गया है? एपोथेकेरी शॉप्स, क्लिनिकल शॉप्स, मेडिसिन पॉइंट्स या ड्रग स्टोर, क्या कहा जाता था? तो आपको बताना है। तो इसमें क्या कहा जाता था? एपोथेकेरी शॉप्स, यानी कि औषधालय। तो इसका जो राइट आंसर वो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, औषधालय या एपोथेकेरी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के जनक हैं, मतलब कौन है? तो इसमें आपको बताना है आचार्य एस.वी. मकंड और आचार्य पी.सी. रे, ठीक है, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, और आचार्य पी.सी. राय। तो इनमें से आपको नमे में बताना है कि इनमें से कौन से जो हैं वो भारतीय फार्मास्यूटिकल के जनक हैं, या फादर ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या इसमें राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य पी.सी. राय। ठीक है, तो इसका डी वाला जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एट लीस्ट इज द रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस एज अ फार्मासिस्ट इन इंडिया, भारत में फार्मासिस्ट के रूप में कार्य करने के लिए कम से कम आवश्यक है डिग्री इन फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो ये तो बहुत सरल है, आप सबको पता होना चाहिए। तो इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी, राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? डी। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया एज अ यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1937 एट, मतलब इसमें फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम किस सन में मतलब 1947 में स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ये आपसे प्लेस पूछा गया है। भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर फार्मेसी शिक्षा 1937 में शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर होगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसकी शुरुआत हुई थी। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस द कॉमनली वर्शिप हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन इज ए ओरिजिनल एक्सपोनेंट ऑफ इंडियन मेडिसिन, संदर्भ के अनुसार चिकित्सा के हिंदू देवता भारतीय चिकित्सा के मूल प्रवर्तक हैं, कौन है? तो आपको बताना है शिवा, महादेव, धन्वंतरी या ब्रह्मा। कौन जो है वो हिंदू देवता भारतीय चिकित्सा के मूल प्रवर्तक हैं या गॉड ऑफ मेडिसिन हैं? ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा धन्वंतरी। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें? धन्वंतरी, सी। ये आपको ध्यान रखना है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम स्टैंडर्ड्स वाज एनेक्टेड एज अ नेशंस फर्स्ट फार्मेसी प्रैक्टिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर, ठीक है, न्यूनतम मानक के लिए देश की पहली फार्मेसी प्रैक्टिस शैक्षणिक योग्यता के रूप में लागू किया गया था। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, डीपीसीओ एक्ट, फार्मेसी एक्ट या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो थर्ड का ये 13 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
तेरा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फार्मेसी एक्ट 1948। समझिए कैसे। द मिनिमम स्टैंडर्ड्स वार एनेक्टेड एज अ नेशंस फर्स्ट फार्मेसी प्रैक्टिस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, न्यूनतम मानक। तो मानक किसके अंडर आते हैं? कोई एक कानून होता है, उसी के अंडर तो कोई मानक होते हैं। जैसे हम किसी काम को करते हैं तो कानून के दायरे में करते हैं, तो उसके कुछ मानक होते हैं। ठीक है, तो वो मानक किस कब आए थे? फार्मेसी एक्ट 1948 में लिखे गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम मानक के लिए देश की पहली फार्मेसी प्रैक्टिस शैक्षणिक योग्यता के रूप में लागू किया गया था। ठीक है, क्या आप इंग्लिश में देख लीजिए। द मिनिमम स्टैंडर्ड्स वर एनेक्टेड एज द नेशंस फर्स्ट फार्मेसी प्रैक्टिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द फार्मेसी एक्ट 1948 या 1948। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फार्मेसी एक्ट 1948 सी। ठीक है, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया इज गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। मतलब फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया इज गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। फार्मेसी प्रैक्टिस किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो बहुत सरल है। ठीक है, आप लोग सब समझ ही गए होंगे किसके द्वारा गवर्न की जाती है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के द्वारा। ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिस किसके द्वारा गवर्न की जाती है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बी, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा हमारा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। की स्ट्रेंथ ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर। फार्मास्यूटिकल उद्योग की मुख्य विशेषता आपको बतानी है। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, फास्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री, या ऑल ऑफ दी एबव। तो 15वें क्वेश्चन में आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 15वें क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस भी होना चाहिए। की स्ट्रेंथ पूछा है ना इसमें, तो किसी कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस होना चाहिए, जिससे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो कंटिन्यू रहे और पब्लिक की डिमांड को पूरी किया जा सके। ठीक है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब जो कॉस्ट होनी चाहिए वो भी ऐसी होनी चाहिए कि सबसे कम रहे। ठीक है, जिससे मार्केट में प्रोडक्ट आए तो वो जो पब्लिक के लिए अवेलेबल रहे और उसमें उसको अपना बेनिफिट दिखे। ठीक है, फास्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा। द वर्ड फार्मेसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। फार्मेसी शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। बताओ इसमें कौन सा होगा? फार्माक्स, ठीक है, फार्मा, फार्मासिस्टो या फार्माकॉन। इसे बहुत सरल है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर जो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है डी, फार्माकॉन। ग्रीक वर्ड जो है वो फार्माकॉन है। फार्मेसी शब्द किससे लिया है? ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से लिया गया है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। द प्रेजेंट एजुकेशन रेगुलेशन 2020 फॉर्म्ड रिप्लेस। मतलब वर्तमान शिक्षा अधिनियम 2020 ने किसको प्रतिस्थापित किया था? एजुकेशन रेगुलेशन 1981। ठीक है, एजुकेशन रेगुलेशन 1991, एजुकेशन रेगुलेशन 1990, ठीक है, एजुकेशन रेगुलेशन 2014। तो किसको किया था इसने? एजुकेशन रेगुलेशन 1991। आपका राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? आपका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द फेडरेशन ऑफ 5 नेशनल फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन इज एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, 5 राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल संघों का महासंघ है। कौन है इनका महासंघ? तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस है, या इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है, इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन है, या इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है। तो 18 का राइट आंसर जो हमारा कौन सा होगा? इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। ठीक है, तो हमारा कौन सा होगा? बी। बी जो है वो हमारा इसमें राइट आंसर है। ठीक है, अब हम इसमें अपना नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 19। इज द प्रीमियर प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ फार्मासिस्ट इन इंडिया। भारत में फार्मासिस्ट का प्रमुख पेशेवर संगठन है। तो इसमें कौन सा संगठन है?
इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस, इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन या इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस। मतलब इसमें इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस ये 2 बार हो गया है इसमें ऑप्शन, ठीक है। पर हमें जो है अपने राइट आंसर पर फोकस करना है। तो हमारा कौन सा होगा? इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, ठीक है। तो ये जो अगर आप गौर कर रहे होंगे तो ये जो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ये हम 3 जगह पर और देख चुके हैं, अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखना है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएस FDA अप्रूव ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आउटसाइड USA टुडे। तो इसमें आपको बताना है मैं आज USA से बाहर अधिक US FDA अनुमोदित दवा निर्माण इकाइयां हैं। मतलब इसमें एक पूछा गया है कि हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ US FDA अप्रूव्ड से मतलब उससे अप्रूव्ड हुआ है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसके पास में है, ठीक है। तो हमें बताना है इसमें इंडिया के पास में है, रशिया के पास में है या चाइना के पास में है या अमेरिका के पास में। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो इंडिया, यानी कि राइट आंसर आपका क्या है? ए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत हाईएस्ट नंबर है इसके पास में यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का अप्रूवल का, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वर मेडिकल डॉक्टर्स एज वेल एज फार्मासिस्ट, चिकित्सा के साथ साथ फार्मासिस्ट भी थे, ठीक है। तो इसमें क्या है? चरका एंड चाणक्य, चाणक्य एंड सुश्रुता, चरका एंड सुश्रुता, आर्यभट्ट एंड वाल्मीकि। मतलब इसमें पूछा गया है कि मेडिकल डॉक्टर के साथ साथ वो एक फार्मासिस्ट भी थे, कौन थे, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा, इसमें आपका राइट आंसर है चरका एंड सुश्रुता। तो उसमें आपका राइट आंसर जो है वो है सी, ठीक है। कौन सा है आपका राइट आंसर? सी। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि वो चरका एंड सुश्रुता जो है वो चिकित्सा के साथ साथ फार्मासिस्ट भी थे। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो किस ईयर में पास किया गया था? 1940 में किया गया था, 1945 में किया गया था, 1948 में किया गया था या 1955 में किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है वो ए है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? ए, 1940। 1940 में क्या हुआ? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पास किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। फार्मेसी एजुकेशन को फार्मेसी एजुकेशन है उसके जनक किसे कहा जाता है? तो आचार्य PC राय को कहा जाता है, प्रोफेसर ML श्रॉफ को कहा जाता है, ठीक है, सुश्रुता को कहा जाता है या चरक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो इसका राइट आंसर है ML श्रॉफ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ML श्रॉफ फार्मेसी शिक्षा के जनक कौन है? भारतीय फार्मेसी शिक्षा के या भारत में फार्मेसी शिक्षा के जनक कौन है? ML श्रॉफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया एट द सर्टिफिकेट लेवल वाज स्टार्टेड इन 1842 इन गोवा बाय, ठीक है। चलो इसको हिंदी में भी देख लें। भारत में प्रमाण पत्र स्तर पर फार्मेसी शिक्षा 1842 में गोवा में द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? ब्रिटिशर्स के द्वारा शुरू गई थी, जूस के द्वारा की गई थी या नेटिव बिजनेसमैन्स या पुर्तगीज़ के द्वारा शुरू की गई थी? तो इसमें आपको राइट आंसर जो है इन चारों में से बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुर्तगीज़, यानी कि आंसर नंबर डी, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में पहला फार्मास्यूटिकल निर्माण संस्थान था, कौन सा था? बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स एंड लिमिटेड, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता केमिकल्स या रेनबैक्सी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड?
तो इसमें जो पहला फार्मास्यूटिकल यूनिट पूछा गया है पूरे भारत का, ठीक है, तो आपको इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड। क्या है इसका राइट आंसर? बी। ठीक है, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपिया, वाज पब्लिश्ड इन, तो कब हुआ था हमारा जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश, ये आपको इसमें बताना है। 1948 में हुआ था, 1950 में हुआ था, 1940 में हुआ था, या 1960 में हुआ था। तो कब हुआ था? 1950 में। 26 का हमारा क्या होगा? 1950, यानी कि बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स्ट्रा फार्माकोपियास इज आल्सो टर्म, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस, यह है मार्टिन डेल, फार्माकोपिया कोडेक्स, नेशनल फॉर्मुलरी, इंटरनेशनल फार्माकोपिया। तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को क्या कहा जाता है, या एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को किस नाम से जाना जाता है, या एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का दूसरा नाम बताइए। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका राइट आंसर जो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सर ए जो है वो इसका राइट आंसर है, मार्टिन डेले द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस। तो ये इसका राइट आंसर है। एज फार्मेसी एज द मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू एंटर इनटू द फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, भारत में फार्मेसी पेशे में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता है। तो ये तो बहुत सरल है, ये तो सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि डिप्लोमा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी डिप्लोमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेसोराइट्स रोड्स, ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा था? डेसोराइट्स ने क्या लिखा था? डेस्कोराइट्स ने क्या लिखा था? मैरिक्स इंडेक्स, इंडियन फार्माकोपिया, मैट्रिया मेडिका, या डी मैट्रिया मेडिका। तो इन्होंने क्या लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा डी मैट्रिया मेडिका। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी मैट्रिया मेडिका। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएस FDA अप्रूव्ड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आउटसाइड यूएस टुडे, तो ये तो हम शायद कर चुके हैं, हाँ ये कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर जो है, नहीं, ये क्वेश्चन अलग है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएस FDA अप्रूव्ड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आउटसाइड USA टुडे, मतलब इसमें USA टुडे मतलब USA से बाहर के पूछे गए। तो इसमें इंडिया है, रशिया है, चाइना है, अमेरिका है। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर अमेरिका होगा। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? अमेरिका, डी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 2018, 2018 में भारतीय फार्माकोपिया का कौन सा संस्करण प्रकाशित हुआ था? एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। ये जो क्वेश्चन है 30, ये रिपीटेड है। ठीक है, एक बार हम इसको ढंग से देखते हैं। द हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएस FDA अप्रूव्ड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आउटसाइड USA टुडे, तो भैया इसका राइट आंसर जो है वो इंडिया ही है। ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इंडिया। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30, विच एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 2018, इसका राइट आंसर होगा 8 एडिशन, यानी कि आंसर नंबर डी। ठीक है, 8 एडिशन। 2018 में कौन सा संस्करण प्रकाशित हुआ था? 8वां संस्करण प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन, तो मतलब फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है, या चिकित्सा के जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो है वो आपको बताना है। एवर्स को कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है, इजिप्टियंस को कहा जाता है,
या पॉन्टस को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। बी जो है उसका राइट आंसर होगा। ए ड्रग कन्वर्टेड टू सुटेबल फॉर्म इज नोन एज, मतलब दवा का उपयुक्त रूप से बदलना कहलाता है, क्या कहलाता है? एक्सपिएंट कहलाता है, सोर्स ऑफ ड्रग कहलाता है, डोसेज फॉर्म कहलाता है, या एपीआई कहलाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, डोजेज फॉर्म। मतलब दवा तो है, जैसे पैरासीटामोल है वो टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है और वो सस्पेंशन फॉर्म में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या हुआ, काम सेम करना है, बस डोजेज फॉर्म को चेंज कहलाता है। और इसमें यही पूछा गया, दवा का उपयुक्त रूप में बदलना, दवा को उपयुक्त रूप में, जैसे मतलब जिस तरह से हमें ज़रूरत है। जैसे बच्चे हैं वो टैबलेट थोड़ी खा लेंगे, तो उनके लिए क्या आता है? सस्पेंशन आते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी। सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी डोजेस फॉर्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड डिफरेंट नॉन ड्रग कंपोनेंट्स कॉल्ड, मतलब प्रत्येक डोजेस फॉर्म दवा और अन्य गैर दवा घटकों में संयोजन होता है, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एडिटिव्स कहा जाता है, नॉन एडिटिव्स कहा जाता है, न्यू केमिकल एंटिटी कहा जाता है, या ऑल ऑफ दी एबव, या क्या कहा जाता है? इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर जो है वो है एडिटिव्स। एडिटिव्स यानी कि ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। कैसे? एवरी डोजेस फॉर्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड डिफरेंट नॉन ड्रग कंपोनेंट इज कॉल्ड एडिटिव्स। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 7th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, ठीक है, तो 7th एडिशन हमारा कब पब्लिश हुआ था? 1969 में, 1996 में, 2014 में, या 2012 में? बहुत सरल है, सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 2014, यानी कि सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी इसका जो राइट आंसर है। हमारा 7th एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 2014 में हमारा 7th एडिशन जो है वो पब्लिश हुआ था। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएसपी फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन, मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन जो है वो पब्लिश हुआ था कहाँ पर? मतलब क्या पूछ रहा है इसमें? फर्स्ट एडिशन इंडियन वाज पब्लिश, यूएसपी फर्स्ट एडिशन, मतलब इसमें एक लैंग्वेज पूछिए, किस लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ था या पब्लिश हुआ था? तो यूएसपी का पहला जो संस्करण है वो या लैटिन में हुआ था, इंग्लिश में हुआ था, इंग्लिश या लैटिन में हुआ था, या फ्रेंच में हुआ था? तो इनमें से आपको जो है वो लैंग्वेज बतानी है। तो भैया ये हुआ था इंग्लिश एंड लैटिन लैंग्वेज में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो है वो सी होगा। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीनिंग ऑफ फार्माकोन मीन्स, मतलब फार्माकोन का अर्थ क्या होता है? तो फार्माकोन का अर्थ क्या होता है? पाउडर होता है, मेडिसिन और ड्रग होता है, पॉइजन होता है, या नन ऑफ दी एबव होता है? ठीक है, तो हमें इसमें बताना है। तो इसका अर्थ क्या होता है? मेडिसिन और ड्रग। ठीक है, फार्माकोन किस ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ जो होता है वो मेडिसिन और ड्रग होता है। ठीक है, ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, द 4th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया का चौथा एडिशन कब पब्लिश हुआ था, या आईपी का चौथा संस्करण कब पब्लिश हुआ था? तो इसमें आपको सन बतानी, 1965 में हुआ था, 1975 में हुआ था, 1996 में हुआ था, या 1985 में हुआ था? तो 37 का क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, कब हुआ था? 1996 में इसका जो है 4th एडिशन पब्लिश हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फार्माकोपिया इंक्लूड्स, मतलब फार्माकोपिया में शामिल होते हैं, क्या क्या शामिल होते हैं? मोनोग्राफ ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट, डिस्क्रिप्शन एंड फार्मूला, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका भैया राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव।
ठीक है। अर्थ इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी एबव, क्योंकि फार्माकोपिया में ये सभी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट केमिस्ट ऑफ इन इंडिया वाज ओपनड बाय, किसके द्वारा पहली केमिस्ट शॉप ओपन हुई थी इन 1811, मतलब 1811 में, इन कलकत्ता। कलकत्ता में पहली केमिस्ट शॉप किसके द्वारा ओपन की गई थी? ठीक है, स्कॉच, प्रिंगेज, अलेक्जेंडर, कर्नल आर एन चोपड़ा या हरगुन जैथर। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर, एक मिनट, इसका राइट आंसर स्कॉच प्रिंगेज। हाँ, इसका राइट आंसर ए है हमारा। इसका जो पहला है वो ए है। फर्स्ट केमिस्ट शॉप इन इंडिया वाज ओपन बाय, किसके द्वारा? स्कॉच ब्रिंगेज इन 1811 इन कलकत्ता में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कलकत्ता में पहली केमिस्ट शॉप ओपन हुई थी और 1811 में पहली शॉप भारत में ओपन हुई थी। और किसके द्वारा ओपन की गई थी? स्कॉच ब्रिंगेज के द्वारा ओपन की गई थी। इससे हमारे 3 क्वेश्चंस बनते हैं कि भारत में सबसे पहली शॉप कहाँ, केमिस्ट शॉप कहाँ ओपन की गई थी? कलकत्ता में। भारत में सबसे पहली शॉप किस सन में ओपन की गई थी? 1811 में। ठीक है, और भारत में सबसे पहली शॉप, केमिस्ट शॉप किसके द्वारा ओपन की गई थी? स्कॉट ब्रिंगेज के द्वारा ओपन की गई थी। तो इससे हमारे 3 क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन, मतलब पीसीआई का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किस सन में हुआ था? 1947 में हुआ था, 1949 में हुआ था, 1948 में हुआ था या 1950 में हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 1949, यानी कि बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। सॉरी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कब हुआ था? 1949 में पीसीआई का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे भी क्वेश्चन 2 बन जाते हैं हमारे कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। ठीक है, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किस सन में किया गया था? तो 1949 में किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रग इंक्वायरी कमेटी इज नोन एज, मतलब ड्रग इंक्वायरी कमेटी को एक और नाम से जाना जाता है, तो वो भी हमें बताना है। चोपड़ा कमेटी, बोरे कमेटी, हैथी कमेटी, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। ठीक है, तो ये कमेटी किस और नाम से जानी जाती है वो हमें बताना है। तो हम एक चीज़ बता देते हैं, आर एन चोपड़ा ने ड्रग इंक्वायरी कमेटी में योगदान दिया था, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि चोपड़ा कमेटी, आर एन चोपड़ा की वजह से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, मतलब फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है फार्मेसी एजुकेशन? तो आपको बताना है द फार्मेसी एक्ट 1948 के द्वारा, ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के द्वारा, ठीक है, डीपीसीओ एक्ट के द्वारा या द इंडस्ट्री के द्वारा। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब फार्मेसी एजुकेशन को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो ये बहुत सरल है। ठीक है, फार्मेसी एक्ट 1948 के द्वारा। किसके द्वारा? फार्मेसी एक्ट 1948 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ए जो है इसका राइट आंसर है। द फर्स्ट 2 years ऑफ प्रोफेशनल कोर्स केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट स्टार्टेड इन, मतलब 2 साल का प्रोफेशनल कोर्स केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का स्टार्ट हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स में, और मद्रास मेडिकल कॉलेज में या इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन में। तो ये 2 साल का जो कोर्स है वो कब स्टार्ट हुआ था? मद्रास मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला 2 साल का ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट का कोर्स जो है वो कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो मद्रास मेडिकल कॉलेज में हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी है। सी जो है वो इसका राइट आंसर है।
अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेकेंड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, मतलब भारत में फार्माकोपिया का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1950 में हुआ था, 2007 में हुआ था, 1955 में हुआ था, या 1966 में हुआ था? कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी जो है वो इसका राइट आंसर है। 1966 में इसका पहला संस्करण जो है वो प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द फॉलोइंग आर द ऑफिशियल बुक्स एक्सेप्ट, इसमें क्या होगा? निम्न में से सभी आधिकारिक पुस्तकें हैं सिवाय आईपी, द ड्रग बिल, नेशनल फॉर्मुलरी, इंडियन फार्माकोपिया कोडेक्स। तो इसमें बुक की बात हो रही है, तो इसमें हमारा जो बी जो है वो इसमें राइट आंसर होगा। लेट मी चेक। हाँ, बी द ड्रग बिल, बी जो है वो इसमें हमारा राइट आंसर है। क्योंकि ऑफिशियल बुक पूछा गया है, आईपी भी ऑफिशियल बुक है, नेशनल फॉर्मुलरी भी ऑफिशियल बुक है, और इंडियन फार्माकोपिया भी ऑफिशियल बुक है। द ड्रग बिल, ये मतलब ड्रग का बिल वो एक कोई ऑफिशियल बुक नहीं है, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए ड्रग इंक्वायरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसकी चेयरमैनशिप में इन ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ था? अब आपको बताना है, हम इसमें पढ़ भी चुके हैं पहले। डॉक्टर BN घोष, डॉक्टर मुखर्जी, विलियम मार्टिनडेले, और कर्नल RN चोपड़ा, लेफ्टिनेंट कर्नल RN चोपड़ा। तो इसमें जो राइट आंसर जो होगा वो आपको बताना है। तो कौन है भाई? इसका राइट आंसर है डी, लेफ्टिनेंट कर्नल RN चोपड़ा। तभी तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी को चोपड़ा कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ AIOCD इज, यानी कि AICD की फुल फॉर्म क्या होगी या इसका पूरा नाम क्या होगा? तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग केमिस्ट्री एंड डिस्कवरी, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, या नन ऑफ द अबव। तो हमें इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो, इसका राइट आंसर क्या है? ए। ठीक है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट एजुकेशन रेगुलेशन वर फॉर्म्ड बाय एज, ठीक है, वर्तमान शिक्षा अधिनियम इस डैश द्वारा डैश के रूप में बनाया गया था। एजुकेशन रेगुलेशन, ER का मतलब एजुकेशन रेगुलेशन। ठीक है, 1981, एजुकेशन रेगुलेशन 1991, एजुकेशन रेगुलेशन 2014, और एजुकेशन रेगुलेशन 2020। तो इसमें क्या पूछ रहा है? वर्तमान का पूछ रहा है। तो वर्तमान में क्या है इसका? 2020। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली टू कंट्रोल इम्पोर्टेंट ऑफ ड्रग। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल में विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। 1940 में किया गया था, 1937 में किया गया था, या 1935 में किया गया था, या 1931 में किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 1937 होगा, यानी कि बी। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। क्या चीज? फार्मेसी इज आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग द एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो क्या है इसमें? सी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फार्मेसी इज आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट फार्मेसी शॉप वाज ओपन इन, कहाँ हुई थी? पूरी दुनिया की बात हो रही है अब। ठीक है, फ्रांस में हुई थी, इटली में हुई थी, जर्मनी में हुई थी, या बगदाद में हुई थी? तो कहाँ हुई थी? बगदाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? बगदाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएसपी मीन्स, मतलब यूएसपी का अर्थ क्या है? तो इसका होगा भैया यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसमें स्पेलिंग की भी बात की गई है भैया, तो स्पेलिंग भी देखनी है हमें। यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपोइया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा सी। कौन सी स्पेलिंग अच्छी है? सी, मतलब सही स्पेलिंग। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एलेम्बिक केमिकल्स वर्क्स एट बड़ौदा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, मतलब बड़ौदा में एलेम्बिक केमिकल वर्क्स की स्थापना किसने की थी? प्रोफेसर टी के गज्जर सॉरी, एंड आचार्य पीसी राय, आर एन चोपड़ा, और ये क्या है? मिस्टर बंटी गेट। ठीक है, तो 53 के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, प्रोफेसर टी के गज्जर। इसकी एलेम्बिक केमिकल वर्क्स एट बड़ौदा, मतलब बड़ौदा में एलेम्बिक केमिकल वर्क्स की स्थापना प्रोफेसर टी के गज्जर के द्वारा की गई थी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्माकोपिया और कंटेन्स, ये भी मुझे लग रहा है क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं। मोनोग्राफ एंड ड्रग सब्सटेंस, स्टैंडर्ड टेस्ट, डिस्क्रिप्शन एंड फॉर्मूले। ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, क्योंकि फार्माकोपिया में ये सभी चीज़ें होती हैं, तो इसका आंसर होगा डी। इसमें क्या है? हु ऑर्गेनाइज द इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एवरी ईयर। ठीक है, तो इसमें 55 का क्या पूछा है? भारतीय फार्मास्यूटिकल कांग्रेस हर साल कौन आयोजित करता है? तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस या इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी, यानी कि बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मेसी एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, किस सन में इस्टेब्लिश हुआ था, या मतलब स्थापना हुई थी? 1960 में, 1955 में, 1948 में, या 1949 में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो क्या होगा? 1948। फार्मेसी एक्ट 1948 ही इसका पूरा नाम होता है, उसी सन में इसकी स्थापना भी हुई थी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ एपीटीआई, या मतलब फुल फॉर्म ऑफ एपीटीआई या एपीटीआई का पूरा नाम तो क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ फार्मासिस्ट इन इंडिया, एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ट्रेनिंग इन इंडिया, एसोसिएशन ऑफ पोस्ट टीचर्स इन इंडिया। तो इसका पूरा नाम जो है वो क्या है? एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स इन इंडिया। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर कितने ईयर्स के बाद में रिकॉन्स्टिट्यूटेड या पुनर्गठित होती है? तो ये हम सबको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 5 ईयर्स। ठीक है, सरकारी भी 5 साल के लिए रहती हैं, उसी तरह से ये भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IDMA स्टैंड फॉर इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इम्पोर्ट ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, इंडियन ड्रग मैनेजमेंट एंड एसोसिएशन, इंडियन डोजेज मैनेजमेंट एंड एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, फर्स्ट वाला, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1842 इन इंडिया पोर्टुगीज स्टार्टेड फार्मेसी एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग द सर्टिफिकेट कोर्स इन, मतलब 1842 में भारतीय पुर्तगालियों ने फार्मेसी शिक्षा में प्रमाण पत्र कोर्स देकर शुरू की थी। मुंबई, गोवा, बेंगलोर या दिल्ली? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 1842 में भारत में पुर्तगालियों ने फार्मेसी शिक्षा सन में प्रमाण पत्र कोर्स देकर शुरू की थी। ठीक है,
किस सन में, मतलब किस जगह पे दी थी, इस 1842 में। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, गोवा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। तो ये इसका राइट आंसर था 6 का। तो आज के चैप्टर में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। हमने इस चैप्टर में 60 क्वेश्चन को कवर किया है और हमने उनको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया और उसके बारे में पढ़ा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी। हम पर डे एक चैप्टर की वीडियो उस पर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर आप बने रह सकते हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट पैट के जो है फॉर्म आपने फिल किया है, ठीक है, और आप यहाँ से अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।